क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हर अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब कहीं न कहीं ज़रूर लिखा जाता है। आज की कहानी एक ऐसे अमीर आदमी की है जिसे अपने धन पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन एक दिन उसके अपने कर्मों ने उसे ऐसा सबक सिखाया जिसे वह जीवन भर नहीं भूल पाया। एक छोटे से शहर में महेश नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास बड़े बड़े मकान, गाड़ियां और बहुत सारा पैसा था, लेकिन उसके दिल में दया बिल्कुल नहीं थी। उसकी दुकान पर कई गरीब लोग मदद मांगने आते, लेकिन वह सबको अपमानित करके भगा देता था। अगर कोई बुजुर्ग उधार मांगता तो वह कहता, गरीब होना तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। एक दिन दोपहर की तेज धूप में एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा थका हुआ था। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। दवा के लिए थोड़े पैसे चाहिए। जैसे ही काम मिलेगा मैं लौटा दूंगा। महेश जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, यह कोई धर्मशाला नहीं है, जाओ कहीं और जाओ। इतना कहकर उसने बूढ़े आदमी को दुकान से बाहर निकलवा दिया। वहां खड़े लोगों को यह देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। दिन बीतते गए। महेश पहले की तरह लोगों का अपमान करता रहा। उसे लगता था कि उसका पैसा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन एक रात उसकी सबसे बड़ी दुकान में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। महेश टूट गया। उसने सोचा कि बीमा से नुकसान की भरपाई हो जाएगी, लेकिन जांच में पता चला कि कुछ जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं थे, इसलिए उसे पूरी राशि नहीं मिल सकी। उसके व्यापार में लगातार घाटा होने लगा। धीरे धीरे उसे अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ी। जो लोग पहले उसके आगे पीछे घूमते थे, वही लोग उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन हालात ऐसे हो गए कि महेश को नौकरी ढूंढनी पड़ी। कई जगह गया, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। थका हारा वह एक छोटे से गोदाम के बाहर बैठा था। तभी एक कार आकर रुकी। कार से एक सज्जन बाहर उतरे। उन्होंने महेश को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर कहा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? महेश ने सिर हिलाया। सज्जन बोले, कई साल पहले मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था। तब एक अनजान इंसान ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सहायता की थी। उसी मदद से मैंने अपना व्यापार शुरू किया। आज मैं उसी व्यापार का मालिक हूँ। मैंने सुना है कि आप मुश्किल में हैं। अगर आप ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। महेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि इंसान की असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्म होते हैं। उस दिन के बाद महेश पूरी तरह बदल गया। अब वह गरीबों की मदद करता, जरूरतमंदों को सम्मान देता और कभी किसी का अपमान नहीं करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत और बदले हुए व्यवहार की वजह से उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। उसे समझ आ गया कि कर्म का फल देर से मिल सकता है, लेकिन मिलता जरूर है। याद रखिए, जीवन में धन, ताकत और पद सब अस्थायी हैं, लेकिन हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ चलते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे।